अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी मज़े में हूँ। अमूमन मैं डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करता हूँ, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करता हूँ, जी फिटनेस के बारे से बात करता हूँ और मोटिवेशन के बारे से बात करता हूँ। ज़िंदगी में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ खुद को भी मोटिवेट करूँ। अच्छा, आज मैं आपके साथ ना शॉर्ट स्टोरी जस्ट 2 और 3 मिनट शेयर करूँगा आपके साथ ना। इंडिया बेसिकली इंडिया की स्टोरी है। एक सीरियल किलर जिससे मोहन कुमार, और लेकिन अगर आप गूगल पे आप सर्च करेंगे इसको, इंडियन मीडिया के मुताबिक इसको मोहन साइनाइड भी कहा जाता है। ये प्राइमरी का टीचर था मोहन कुमार। आप इसको एक एक्स्ट्रा ईवल जीनियस इस शख्स को कह सकते हैं। आप स्टिल जिंदा है अभी। 22 साल की आई थिंक सज़ा सुनाई थी इसको इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने। और सीरियल किलर था, किस तरह किलिंग करता था ये। और सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ मैं आपको, दो इसकी बेगमात थी, दोनों बेगमात से बच्चे भी थे। और सोसाइटी में इस तरह था, लोग आप बिलीव नहीं करेंगे मेरी बात में। आप शायद वीडियो में एक्सप्रेशन देख रहे हैं, हंसी भी आपको आ रही है कि जब इसको अरेस्ट करने गए थे वो लोग, तो उन्हें उन्हें लगा था कि कोई भगवान की नाउज़ुबिल्लाह का कोई अवतार है, इसको लेके जा रहे हैं। लोग निकल आए थे इसके हक़ में ना। तो उन्होंने बताया था कि ये इतना ख़तरनाक सीरियल किलर, जब हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे, बताएंगे, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। तो मोहन कुमार सीरियल किलर कैसे बना और क्यों बना? बेसिकली उसकी लस्ट थी यंग लड़कियों के लिए। वो 22 साल से 30 साल की लड़कियों का शिकार करता था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, बाकायदा ये अखबारात में इश्तहार देता था एक फ़ेक आईडी बनाकर ना। इंडिया को तो बहुत बड़ी आबादी है, मैसिव पॉपुलेशन है, 1.5 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 1.5 अरब की आबादी है। तो उसमें बाकायदा लिखता रहा कि मैं सरकारी ऑफिसर हूँ और जॉब है, मैं लड़की की तलाश में हूँ, मेरी पुरानी बेगम है, वो उसकी डेथ हो गई है। तो मैं हैरान था इस बात पर, इसी देख बात कौन सा नशे करके सोती, उनको पता नहीं चला। तो हैरान की इस बात के ऊपर है। ये बात वहाँ की एजेंसी भी इसमें हैरान परेशान हो गई थी, क्योंकि पता ही क्यों चला, चाहे इतनी मासूम थी वो, या उतनी सोशल मीडिया से दूर थी वो। और आप ये देखें, एक दो लड़कियों का नाम मुझे याद है इसका, इसने खैर 20 लड़कियों का मर्डर किया था इसने। ये बाकायदा जब रिश्ता लेके आता था ना, उनको पूरा यकीन दिला देता था कि लड़की पसंद आ गई है मुझे, अगर आप चाहें तो मैं तो आप बड़ा हम्बल किस्म का घर दमाद बनने के लिए तैयार हूँ, वैसे वैसे मेरे पास प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो मैं चारों सब लड़की के साथ थोड़ी सी इजाज़त दे देंगे, मैं वो मुझे समझ ले, मैं उसे समझ लूँ। फिर आपको पता है कि साइक्यूटी हमने की, लड़का बड़ा अच्छी है दफ़ा आ जा रहा घर आपके, और उससे बातचीत आप लोगों की हो रही है। तो इंडिया में चूँकि वो कौन सा मुसलमान है, तो कल्चर भी थोड़ा है इस तरह का, बड़ा फॉलो भी करते हैं वो यूरोपियन ट्रेडिशंस को। तो ऐसी एक कावेरी नाम की लड़की के घर गया, ये कावेरी मेरे जहन में आ गई है, और नाम दो चार और भी थे। हाँ, संजना भी मेरे जहन में आ गई नाम, लड़की काफ़ी से नाम थे। तो जब कावेरी को उसने के घर रिश्ता लेकर गया ना ये, उसके घर वाले भी ऑलमोस्ट बाकी फैमिली से ऐसे ही थे, लेकिन थोड़े से एक्टिव थे। इसने कहा शादी का क्या प्लान है, उसने कहा हम एक दूसरे पहले समझ लें। जो उसका क्या कार था इसका, कावेरी आई थिंक इसका 21-20वां शिकार थी, इस बार पकड़ा गया था ये। तो ये ना सबसे पहले उस लड़की का सेल बहाने से ले लेता था कि अब आपको पता है मेरी आपसे शादी होने वाली है, पूरा यकीन दिला देता था। खर्चा इंडिया में जितनी बड़ी पॉपुलेशन है जहाँ, और गुर्बत का जो आलम है आप सबको पता है कि वहाँ 20-22 हज़ार की कोई गिफ्टिंग बंदा शादी से पहले घर वालों पे करवा दे। आम से घरों में हम सबको पता है, फिर वो हम बंदा बड़ा ही हमें लैंडलॉर्ड किस्म का लगता है, जो मोर देन काइंड हमें नज़र भी आ रहा हो। तो बेचारे वो भी, लड़कियां भी कुछ जल्दी में होती थी, ये साइकिल से खेलता रहा, उसे पता चल जाता था कि यार लड़की जल्दी शादी करना चाहती है। घर वाले भी कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है। तो फिर आपको पता है इंडिया की जो है मैंटेलिटी इनकी, तो एक तो गुर्बत, पढ़ाई कम होना, फिर एक ऐसा शातिर खिलाड़ी जो इतना एक्सपर्ट माहिर सीरियल किलर हो, तो इसका नाम भी खतरनाक सीरियल किलर में आता है। और आप यकीन माने, जो जहर ये इस्तेमाल करता था ना, आप शायद यकीन नहीं करेंगे, जब आप गूगल पे कभी देखिएगा मोहन कुमार साइनाइड जो आप लिखेंगे, विद इन मेरे ख्याल से 1.5 से 2 मिनट में वो लड़की एक्सपायर होती थी, आवाज़ तक नहीं बाहर निकलती थी उसकी। अच्छा, तो कावेरी केस में थोड़ी डिटेल बताता हूँ आपको सारे केस में डालेगी। फिर जब कावेरी से इसी तरह से इसका मेल जोल बढ़ा, तो कहता क्यों ना हम लोग आउटिंग का प्लान कर लें। कर्नाटका की एक स्टेट है, वहाँ का बेसिकली था ये। कर्नाटका में जब इसका आना जाना काफ़ी होगा, ठीक है, अब शादी तो हो या नहीं, तो आप तो ठीक है, आपके होने वाले हस्बैंड है ना ये, तो आप कवरी का ठीक है आप कर लो यार, अच्छा मोहब्बत बढ़ेगी, तो दो ख़ानदानों का मेल जोल बढ़ जाएगा आपस में। आप देखिए उनकी अकल कैसे मारी गई, उन्होंने कभी भूल के भी इस बंदे को का फॉलोअप नहीं लिया, कभी पीछे नहीं गए, देखिए यार वाकई है सब कुछ है, नहीं है ये कि एज में बड़ा है, 45 साल इसकी उम्र है, ये कह रहा है मैं शादी करना चाह रहा हूँ। लड़की की उम्र 22 साल है कावेरी की। हालात तो नहीं कैसे होंगे, वो मान गई। वो एक इसकी नस्बत वो खुश का लड़की थी, और
शौक व चीचल किस्म के उसका अंदाज़ था, तो चली गई साथ। ये ले गया उसको होटल में, कर्नाटका के एक स्टेट में। फेक आईडी हमेशा यूज़ करता रहा, वो इसने यूज़ किया है वहाँ। रात में इनके दौरान जो होता है इनकी इंटीमेसी वगैरह फिजिकलेशन वगैरह हुआ है। अब मतलब पूरा अपना कर लिया था इसने उससे। कहता मुझे डर रहा कि कहीं ना कोई मसला ना हो जाए शादी के बारे से ना कोई, हमने रात एहतियात भी नहीं की, तो क्यों ना मैं तुम्हें कोई ऐसी मेडिसिन दे दूँ कि फ़िलहाल किसी किस्म रिस्क ना हो और हमारी शादी में कोई मुश्किलात ना पेश आएँ। वो कावेरी से टालती भी रही है बहाने से, लेकिन इसको ले गया वॉशरूम में बहाने से ना। इसका तरीक़ाकार था, ये किसी पब्लिक वॉशरूम में ले जाता था, उसने टैबलेट ला के दी। टैबलेट तो खैर नहीं लेने गया था, टैबलेट जेब में थी इसकी, साइनाइड जहर की। वो इसने कावेरी को खिलाई है, तो वो वॉशरूम में गिरी है, वो मर गई है। और इतना ख़तरनाक जहर वो साइनाइड का होता था। तो अब आप में से बहुत सारे लोगों को जहर में ये बात भी है, क्योंकि साइनाइड इस पास आया कहाँ से। इसका दोस्त था, वो काम करता है ज्वेलरी का। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता है इस बात का कि ज्वेलरी को अगर आपने फर्निश करना है ना, और अगर आपने इसको दोबारा रेविटलाइज़ करना है कि अपने आप चाहते थोड़ा ग्लोरीफाई हो जाए और इसकी कीमत मार्केट में ज़्यादा लगे, इसको अच्छी तरह रगड़ा थे, तो उसको ना साइनाइड के ज़रात जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा बहुत माइनर क्वांटिटी मिला के इसको अगर आप करें एक्सपेरिमेंट ना, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मैं थोड़ा बहुत जो केस देखा है मैंने, वो थोड़ा पता है इस बारे में मुझे। तो चमक आ जाती है, अच्छी कीमत मिल जाती है। इंडिया आपको पता है, इंडिया में बहुत सारा काम सोने का होता है, इंडिया में हालांकि सोना सस्ता भी है। तो और फिर ये उस सबसे हैरान कुछ चीज़ अब अभी आपको समझ आएगी। ये जिन लड़कियों को मार देता था ना, चेकआउट करने से पहले ये वहाँ उनको लेता था ताकि किसी को शक ना पड़े। फिर आपसे जी वो ज़ाहिर पता किसी को क्या कर सकते, क्योंकि लड़की से साथ आई थी, कहाँ चली गई, उनको अपने होटल पर अपने पैसों की गर्ज होती है। ये उसी लड़की का सेल यूज़ करता था। और आप यकीन माने, आप हैरान परेशान होंगे कि जब कावेरी नहीं हुई ना, घर वालों को इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। उन्होंने कावेरी नंबर पे कॉल की, उस घर वालों के तस्वुर में था कि नंबर तक कावेरी का एक्टिव था नंबर। कॉल किए तो कॉल पे लड़की बोली कोई और। ये उसके घर पे गए हैं, तो वहाँ पता लगा जो लड़की बोल रही है वो लड़की भी लापता है। अब आपको थोड़ी सी समझ आ रही है कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। कावेरी से ये गए संजना की तरफ, क्योंकि संजना के बाद से शिकार बना था कावेरी को, कावेरी इसकी लास्ट शिकार थी। अब आगे नाम से नहीं बताऊँगा, तो फिर कन्फ्यूज मुझे भी हो जाएगी कि 20 नाम याद रखना तो इतना आसान भी नहीं होता कि वो भी रैंडम ऐसे किसी केस में। अच्छा, जब क्राइम बोर्ड इन्वेस्टिगेशन वाले गए ना संजना के पास, संजना थी, संजना तो मर चुकी हुई थी। आगे हम एक नाम फ़र्ज़ कर लें कि माही नाम रख लें, चंदना नाम रख लें, कोई भी, या राखी नाम समझ लें आपने, ये डिफरेंट नाम आप सामने से ले रहा हूँ। वो जैसे जैसा जिस नंबर को से आगे लेके वो रुजू करते गए हैं, वो जिस लड़की से बात करते वो लड़की थी होती नहीं थी। वो जिस लड़की से वो बात करे तो सिम उस लड़की के नाम पे होती, लेकिन लड़की जिंदा नहीं होती थी। वो कहती है वो तो लड़की 2-3 साल पहले लापता हुई है। वो सर पकड़ के बैठ गए। ये क्या सीन है कि घर वालों ने रिपोर्ट भी नहीं करवाई हुई, लड़की भी बता रहे हैं कैसे रिश्ता हुआ था, तो पता नहीं क्या हुआ था। लड़की वापस नहीं आई, उसने ख़त भेज दिया हमें कि बस मैं जा रही हूँ, मैं खुश हूँ, बस भगवान आप सबका भला करे, आपने मेरी शादी कर दी, मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं आपको चिट्ठियाँ लिखती रहूँगी। एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, वो तो उन्हें शक पड़ गया। सेम पैटर्न था, नंबर सबके एक्टिव थे। और अब ये इंसान जितना भी समझदार हो ना, गलती वो कर देता है। मोहन कुमार जितना चालाक और यार इंसान था, पता नहीं इसने कैसे गलती कर दी थी कि कावेरी के नंबर से अभी तक ऑफ नहीं किया था, वरना ये कभी नहीं पकड़ाया था। ये कोई 8 साल में इसने एक पैटर्न के साथ ये मारा था इसने लड़कियों को उसने ना। तो जब आप घर वालों के पास गए, उन्होंने कहा आपने क्यों रिपोर्ट नहीं करवाई, हमें क्यों नहीं बताया ऐसा। फिर अगले गए तो सेम स्टोरी 10 से 12 घरों की ना। उनका बोर्ड बैठ गया सारा। ने कहा सर ये बड़ा कोई, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, कहा ये बड़ा खतरनाक किस्म का सीरियल किलर है कोई। उनके जहन में तो आ गया, रैम रीस की स्टोरी आ गई, टेड बंडी की स्टोरी आ गई, जरमीना की स्टोरी के जहन में आ गई कि ये तो उसका लग रहा है कोई बड़ा कोड ब्लड किस्म का ये किलर है, ये दरमियान फिर रहा होगा। तो उन्होंने बड़ा खुफिया रखा इस चीज़ को ना। अच्छा, वो इन्वेस्टिगेशन चलती गई। इसी नंबर को ना वो डिफरेंट इसमें टेस्ट करते करते कर्नाटका के उसी स्टेट में चले गए। ये भाईजान बाहर फिर रहे थे बाहर, मोहन कुमार साहब ना। और बड़े इसने जर्नलिस्ट को इसने ट्वीट किया, अक्सर आए हमारी स्टेट में आप आए हैं, हमारे इलाके में खिलाएँ पिलाएँ आपको। उन्हें उनके हमें गुजार उन्होंने देखा नहीं था, उनको हमें गुमान नहीं था। ये बाहर के दोबारा उन्होंने कॉल में ले नंबर, उन्होंने कहा नंबर चल कहाँ पर है। तो उन्होंने गौर के नंबर तो उसी का पर ट्रेस हो रहा है जहाँ से उस बंदे से मिल के हैं, अरेस्ट कर लिया इसको। इलाका सारा जमा हो गया कि नहीं ये तो भगवान का अवतार है, ये है वो है। ये केस जब मैं भी पढ़ा था, मैं भी हैरान परेशान हो गया था कि यार हुआ क्या ये। अच्छा, फिर ये मोहन कुमार की जहानत और चला के देखें कितना इवल जीनियस था वो। उन्होंने उसको सरकारी वकील दिया, कहते मैंने सरकारी वकील देना, मैंने
मुझे लॉ की सारी बुक्स प्रोवाइड की जाए, मुझे लॉ पता, उससे सारे कवानीन का पता था। जेल में जब भेजा गया इसको, सबसे पहले तो उसने जो मुकदमा खुद लड़ा है अपना, आप यकीन नहीं करेंगे, वो मुकदमा जीत भी गया वो, और उसने अदालत ने कहा हम इसको उम्र कैद सज़ा सुनाते हैं, इनको अपनी सारी बुक्स प्रोवाइड की जाए वकालत की, कैदी को हक है वो फांसी पहले पहले अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। उसने सारे वो किए, सरकारी वकील ने बड़ी दफ़ा से रजू किया, ज़ाहिर है उसको फांसी दिलवानी थी, नहीं दिलवा सके, वो ज़हीन था, वो किसी चीज़ के लिए नहीं माना। उन्होंने हालांकि एविडेंस भी दे दी, वो कहता मैंने किया नहीं है। फिर बड़ी मुश्किल से कन्फेस किया कि मेरे दोस्त ने बताया था कि साइनाइड जहर एक दफ़ा गलती से उसने मिला दी था, थोड़ा बाहर फेंक दी था, तो वहाँ गाय ने इंडिया में गाय बंदर वगैरह मुँह मारे तो खाया, मर गए, तो मुझे पता लगा इसकी इफादियत का। तो मोहन कुमार को 22 साल सज़ा दी गई, और आप देख लें अभी भी इसका केस चल रहा है, इसको सज़ा मौत नहीं दी जा सकी, और उसने वकालत काफ़ी हद तक अबूर हासिल कर ली है इसके बस ने ना, और उसने मेरा खुद पैरवी करेगा अपनी इस केस की ना। ये इंडिया की तारीख का पहला ऐसा केस होगा, इसमें मुजरिम भी वो खुद है, वकील भी वो खुद है। तो अमूमन एक बात हूँ आपको, सीरियल किलर्स कभी सरेंडर नहीं करते, ये बड़े डेंजरस लोग होते हैं और बड़े कूल एंड काम होते हैं ये। तो आप देख लें, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सीरियल किलर्स देखे होंगे, जैसे मैंने जो टाई बॉक्स सीरियल की बात की थी, मैंने टेड बंडी की मैं बात की थी, रेमरीज पे किसी वीडियो बनाऊंगा मैं। जैक द रिपर आज तक नहीं पकड़ा गया कि वो कांस्टेबल था कौन था, आज तक नहीं पकड़ा गया बस एक। और एक हैमर नाम का सीरियल किलर था, ऐसे जर्मीना थी जो रशिया की लेडी सीरियल किलर थी। बहुत सारे डिफरेंट सीरियल किलर हैं, कुछ पकड़े हैं, कुछ तो पकड़े नहीं आए थे, कुछ बारे से रूमर्स हैं, तो आप इनको कभी जज नहीं कर सकते। और ऐसा हैवान था, आप देख लें कि 20 से 22 साल की कमाई लड़कियाँ कि उनके साथ फिजिकल रिलेशन भी से बनाया, पकड़ा भी नहीं गया, और वो बेचारी, मैं कहता हूँ सच में इंसान की बेवकूफ़ी, इंसान का दुश्मन है, उसका फियर होता है। आपको कभी नहीं डरना चाहिए ज़िंदगी में, बड़े से बड़ा हादसा है ना, आपको किसी से शेयर करनी चाहिए बात, और ये चीज़ आपके काम आती है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि ज़िंदगी में कभी बड़े से बड़ा हादसा है ना, कभी शर्माएं मत इस चीज़ से, और फियर का सामना करें। आप जितना डरते हैं, फियर उतना ही एक मॉन्स्टर बन के आपके सामने खड़ा रहता है आकर। तो मॉन्स्टर जैसे मोहन कुमार जैसे लोग दुनिया में तो नहीं, ये ऐसे शिकार करते हैं, और बिला वजह किसी को अपने बारे में मत बताएं कि आप क्या हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे करेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा आगाही की दफ़ा आपकी जान की दुश्मन बन जाती है। और मोहन कुमार के केस में यही हुआ था, वो लड़कियों का डाटा लेता था, उन तक पहुँचता था, उनकी कमज़ोरी के साथ खेलता था, साइकी से खेलता था। कोई बंदा अजनबी आपसे आपके बारे साथ क्यों मेहरबान होगा, कभी भी नहीं होगा। कल दोबारा मैं आपसे इंडिया के एक डिफरेंट सीरियल किलर की स्टोरी बयान करूँगा, वो इससे भी ख़तरनाक था इस हवाले से। और ये केसेस ऐसे, इन केसेस ने ना सिर्फ इंडिया दुनिया को हैरान परेशान कर दिया था कि यार इंडिया से स्टेट में भी ऐसे लोग रहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।